Yum yummy yum 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 papa 맛있게 yummy yummy yum yummy yum yum papa 맛있게 yummy yummy yum yummy yum yum अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिमंसल किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो ड्रम स्टिक्स, जो बहुत ही जल्दी और आसान बन जाते हैं। जिसके लिए मैंने आज सबसे पहले आलूओं को बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से, दरमियान से कट करके। फिर मैंने अपनी क्वांटिटी के लिहाज से चिकन ले लिया था। आप भी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से चिकन ले सकते हैं या जितनी मकदार आपके पास हो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने मटर अच्छी तरह बॉईल कर लिए थे, दाल थी, ज़ीरा, चाट मसाला, नमक हस्बे ज़ायक़ा और धनिया। ये सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी पोटैटो ड्रमस्टिक्स बनाने के लिए। अब ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस्तेमालात में लाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया जिनके अंदर पोटैटो अच्छी तरह जो बॉईल कर लिए थे उन्हें डाल दिए और इन्हें अपने हाथों की मदद से पीसेंगे। ये ध्यान रखें, अगर आप ऐसे से कोई सी भी चीज़ बना रहे हो तो उन्हें थोड़ा ना ज़्यादा मैश नहीं पोटैटो को करना होता, थोड़ा मुंह में वो होता है ना दरदरापन, वो आना चाहिए, वो अच्छा फ्लेवर में लगता है। फिर इसे मैंने अच्छी तरह अपने हाथों से की मदद से या आप किसी स्पून से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे थे, आलू अच्छी तरह अपनी फॉर्म में आ चुके थे। दूसरी तरफ मैंने एक नॉन स्टिक पतीली रखी जिसके नीचे मैंने बहुत हल्की आंच चलाई थी और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाले। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो दाल हमने डाली है वो गीली गीली दाल थी, क्योंकि हमने इसे भिगो के रखा हुआ था ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इस वजह से इसे हमने ज़्यादा देर भूनना है, क्योंकि ये इसका अपना पानी भी अच्छी तरह सूख जाए और ये इसमें थोड़ा करकरापन यानी कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाए। और 5 से 6 मिनट तक इसे मैंने अच्छी तरह भून लिया ताकि ये थोड़ी करकरापन यानी कि क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी होने के बाद इसे मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया, या आप भी ज़्यादा देर तक भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक ही भूना था। फिर मैंने वो निकालने के बाद इसमें ऑयल थोड़ा और डाला। ज़्यादा ऑयल आप अपनी मकदार के लिहाज से कर सकते हैं, यानी कि जितने आपके पास मटर हैं उस लिहाज से आप डाल सकते हैं। मटरों को भी 3 से 4 मिनट भुनने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। ये चिकन मैंने स्लाइसिस में अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। आप भी साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा मुंह में फ्लेवर देता है। इसके अंदर मसाले अच्छी तरह रच जाते हैं और बहुत अच्छा जायका आता है। इसके बाद मैंने अपने स्वाद के लिहाज से नमक डाला। अब आप भी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इस पर स्वाद नमक डाल सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस लिहाज से डाल दें। उसके बाद मैंने एक चाट मसाला डाला। चाट मसाले के अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी पीस के डाली हुई थी। आप वो खाली काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का फ्लेवर मिक्स करके डालें तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। उसके बाद जो मैंने मैश पोटैटो किए थे उसके अंदर वो ऐड कर दिए और उन्हें अच्छी तरह भून लूँगी ताकि थोड़ा सा और अच्छी तरह फ्लेवर अंदर मिक्स हो जाए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप अपनी पसंदीदा डिश बना के देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम कोशिश करें इसे बनाने की। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया था। ये आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं भी डाल सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने डाला तो आप भी डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि धनिया का जो खुशबूपन होता है वो अच्छी तरह इसमें घुल जाए। अब हमारा टोटली काम सारा हो चुका था, उसे मैंने प्लेट में निकाल लिया। प्लेट में निकालने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लें, और आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कोई भी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक आइसक्रीम स्टिक इस्तेमाल की थी जो कलरफुल में मेरे पास घर में अवेलेबल थी। आप सही वाली जो इसकी अपनी ओरिजिनल स्टिक्स जो होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ये भी स्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जिस लिहाज से ड्रम स्टिक्स चाहिए आप उस लिहाज का अपने हाथों में पेस्ट लें, उसे अच्छी तरह गोल करके उसके ऊपर कवर अप कर दें, और ये कुछ इस तरह की शेप का बन के तैयार हुआ था। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। ये हमने आज हमारे घर अफ्तारी थी, रजब का महीना था, उसके लिहाज से हमने ये घर पे अफ्तारी टाइम बनाए थे। आप भी बनाएं, ज़रूर खाएं, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको अच्छे लगे तो। इसी तरह मैं सारे ड्रम स्टिक्स बना कर तैयार कर लूँगी, और स्टिक्स तैयार होने के बाद मैंने उसके ऊपर से कवरिंग के लिए यानी कि कोटिंग के लिए एक पेस्ट बनाया। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऑयल में उसे डालेंगे तो वो खुलने का बहुत बड़ा ख़तरा है। उसके बाद हमें एक बाउल में
अपनी मर्ज़ी के लिहाज से मैदा ले लेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के लिहाज से भी रख सकते हैं, क्योंकि वो जितनी मकदार में हम ड्रम स्टिक्स बनाएँगे उस लिहाज से आपको ये भी पेस्ट बनाना पड़ेगा। मैंने मैदा लिया, उसके अंदर आधा ग्लास पानी डाला और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और याद रखें, मैदे का टेक्सचर इतना गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर देसी घी मिला दिया। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर देसी अवेलेबल था तो हमने वो इस्तेमाल किया। फिर एक ड्रम स्टिक्स पकड़ेंगे, बेसन में डिप करेंगे अच्छी तरह से, उसके ऊपर कोटिंग करेंगे। फिर वो जो हमने रोस्ट की थी दाल को, उसके ऊपर अच्छी तरह से उसे कवर अप कर देंगे। कवर अप ये ध्यान रखें कि अच्छी तरह करना है, क्योंकि वही असल में क्रिस्प लाएगा। की कोटिंग के बाद इसके अंदर मैं हमने फ्राई करने के लिए रख देना है। ये बात याद रखेंगे, फ्राई करते वक्त इसे पूरा ही डिप करें, क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि उसके स्टिक्स को बाहर की तरफ होल्ड कर देते हैं और जो अंदर का होता है ना, वो कच्चापन ही रह जाता है। इसे अच्छी तरह दरमियान में ही रखेंगे और ज़्यादा एकदम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम आराम से इस्तेमाल करें, यानी कि उसे फ्राई करें। एक साइड को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद दूसरी साइड मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई की। दोनों उसको ये कम से कम मुझे टाइम लगा था 5 से 6 मिनट, ज़्यादा नहीं इसे करना, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पहले ही कुकड है। फिर इसे अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसका ऑयल रिलीज़ करने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ जो ऊनी ड्रम स्टिक्स का जो हमने मलवा बनाया था, वो थोड़ा बच गया था, तो मैंने उसकी ना हल्के हल्के हाथों से गोल गोल टिक्कियाँ और एक ये होता है ना रोल टाइप शेप बना के फ्राई कर ली। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और क्रिस्पी इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया था, यानी कि इसके ऊपर मैंने मैदे की कोटिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ये पोटैटो स्टिक्स मैंने तैयार की थी, क्योंकि थोड़ा सा पेस्ट जो बच गया था उसकी अच्छी अच्छी लंबी लंबी पोटैटो स्टिक्स से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी, क्योंकि ये ऑयल के अंदर बहुत ब्रीक थी ना, तो क्रिस्प ज़्यादा बन गया। इसे भी मैंने ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं किया था, क्योंकि इसमें भी अच्छी तरह चीज़ें कुकड ही थी, बस इसका कलर चेंज के लिए मैंने और फ्राई किया था। फिर इसे मैंने छानने की मदद से निकाल लिया और इसका अच्छी तरह जो ऑयल है वो मैंने रिलीज़ कर लिया, यानी कि अच्छी तरह निचोड़ लिया। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऑयल फ्री होती है, इसमें ज़रा ऑयल नहीं होता। ये कहने का मतलब ये है कि जो ऑयल जो नीचे रहा होता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ड्राई ड्राई तैयार हुए थे और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। अगर आप ये घर में बनाएं तो ज़रूर हमें बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।